देखो, अब हम नई टॉपिक एक अच्छा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका मतलब समझो, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कि जब भी आप सॉल्यूशन लेते हो ना, तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। और हमने बोला है कि जो सॉल्यूट कौन है? जो लेस अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट कौन है? जो मोर अमाउंट में होता है। ठीक है, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो मिलाया ना हमने अमाउंट, कि सॉल्यूट का अमाउंट हमने सॉल्वेंट में मिलाया है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो अमाउंट जो है ना, अमाउंट, इस अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस अमाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन से। समझ में आ गया? कितना अमाउंट सॉल्यूट का आपने मिलाया है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन से। तो एक कॉन्सेंट्रेशन की टर्म यूज़ करते हैं हर सॉल्यूशन के लिए। तो कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम दो तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके दो तरीके हमारे पास हैं। एक तरीका है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। आई बात समझ में? दो तरह से हम बताएंगे, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। किसके लिए बता रहे हैं हम ये? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, क्वालिटेटिव जो है ना, इसको हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन हम लिखेंगे कॉन्सनट्रेटेड, और पार्ट टू के लिए लिखेंगे हम डाइल्यूट। देखो, मैं CONC को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको हम लिखते हैं कॉन्सनट्रेटेड। क्या बोलेंगे? कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट। आया समझ में? यस सर। अब देखो, कब हमको कॉन्सनट्रेटेड यूज़ करना है, कब हमको डाइल्यूट यूज़ करना है, ये समझने वाली बात है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर के लिए के अंदर हमने थोड़ा पानी डाला। क्या डाल दिया हमने? वाटर डाल दिया। अब हम इसके अंदर स्पून से सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। कॉमन सॉल्ट आपने ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया? 1 टीस्पून। ध्यान से समझना सिचुएशन को। एक कंटेनर लिया, उसमें पानी डाला, और उसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। समझ में आ गई सबको कंडीशन? यस सर। ये ए कंडीशन है। अब हम बी कंडीशन की बात करते हैं। बी कंडीशन में भी देखो, फिर हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने पानी भरा, ये वाटर, और हमने फिर इसमें स्पून से सॉल्ट ऐड किया। लेकिन इस बार कितना किया? 2 टीस्पून। 2 टीस्पून कॉमन सॉल्ट। आ गई सबको बात समझ में? आता? यस। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, यहाँ जो कॉमन साल्ट है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। यहाँ भी ये सॉल्यूट है और यहाँ भी ये सॉल्यूट है।
ठीक, सॉल्वेंट दोनों जगह कॉमन है। अब देखिए ध्यान से सुनो बात को और फिर जवाब देना। जब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो यूज़ करेंगे हम कंसनट्रेटेड, और सॉल्यूट का अमाउंट जब कम होगा तो हम यूज़ करेंगे डाइल्यूट। सुन ली बात ढंग से? Yes, sir. सॉल्यूट का Yes, अमाउंट sir. ज़्यादा होगा उसी वॉल्यूम में उसी चीज़ में तो हम कंसनट्रेट यूज़ करेंगे, और कम होगा तो उसको हम यूज़ करेंगे डाइल्यूट। अब मुझे बताइए, हर्षवर्धन बताएगा कि ए और बी में से कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कंसनट्रेटेड है। सर ए वाला डाइल्यूटेड है हम्म, और बी वाला कंसंट्रेटेड है। बिल्कुल। तो ये हो गया डाइल्यूट। डाइल्यूट NaCl, या इसको हम ब्राइन बोल सकते हैं ना, ब्राइन बोलते हैं नमक के पानी को, डाइल्यूट ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन। बोलो सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सबको यस सर। आ गई बात? समझ? डाइल्यूट, और ये हो गया हमारा कंसनट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन। बोलो सही है कि गलत है? सही है। एकदम समझ में आया? तो यानी कि आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि किसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है और किसके अंदर सॉल्यूट कम है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको लिखना है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। आप बहुत सारी जगह देखोगे हर सॉल्यूशन के आगे लिखा होगा कंसनट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? हाँ सर। आ रहा है ना? चलो, आप सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात। तो ये हमारा था पहला तरीका, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी हम केवल अंदाज़ा ले रहे हैं कि किस में सॉल्यूट ज़्यादा है, किस में सॉल्यूट कम है, लेकिन हमें ये नहीं पता पड़ पा रहा है कि किस में कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो जब कितना यानी अमाउंट को हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव। क्या कहलाता है वो? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव तो क्वांटिटेटिव का जो तरीका है हाँ जी। तो अभी हमने ऐसा कह दिया कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो सर पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर किस चीज की अमाउंट ज्यादा है? अरे ऑब्वियसली H2SO4 की अमाउंट ज़्यादा है भाई। सर किसके अंदर H2SO4 को डाला है? हैं? एक गुरु पूर्णिमा मनाने H2SO4 वाले किसके कल। अंदर होगा, मतलब वाटर के अंदर डाला है? भाई हम उसको वेपर के पास करते हैं ना SO3 को, तो H2SO4 बन जाता है। यस सर। हाँ सर, समझ आ गया। आ गया समझ में सबको? ये आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर सर ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ बहुत सारी टर्म होती है इसकी क्वांटिटेटिव की, लेकिन हम पर यहाँ पर दो ही टर्म पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मास बाई मास परसेंटेज, और दूसरा हम पढ़ेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दो तरीके से हम कंसंट्रेशन निकालेंगे यहाँ। पहला तरीका क्या है? मास बाई मास परसेंटेज। दूसरा निकालेंगे मास बाई वॉल्यूम। इस मास को हम m से लिख सकते हैं इसको हम m बाई m परसेंटेज। किसका परसेंटेज पढ़ रहे हैं हम? सॉल्यूशन का, ऑफ। उसका हाँ बोलो। सर मास। बोलो क्या बात है? दो तरीके से निकाल रहे हैं, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस वाले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब समझो, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन बनता है तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। क्या क्या लेते हैं हम? एक लेते हैं हम सॉल्यूट,
एक लेते हैं हम सॉल्वेंट, और दोनों को अगर ऐड करते तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन जाता है। यानी हम किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं, मास बाई सॉल्यूशन की। तो अब ध्यान से सुनो और समझो कि जो ऊपर वाला एम है, ऊपर वाला एम है, ये है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दोनों साइड में, यहाँ पर भी यही है मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, नीचे वाला जो एम है, ध्यान से सुनना, नीचे वाला जो एम है वो है मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। तो इसको देखो हम रीराइट करते हैं, इस फॉर्मूले को रीराइट करते हैं तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इनटू 100। ये फॉर्मूला तो आ गया हमारा किसका, मास बाई मास परसेंटेज का। मास बाय मास परसेंटेज। और इसमें देखिए हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यस सर, आ गई। वॉल्यूम ऑफ है सॉल्यूशन, सॉरी, सर हाँ हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों में सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हमको ना सवाल पढ़कर इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेन बात यह है कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमको देखना है। एक सवाल ले लेते हैं हम, एक्सरसाइज का ही, सॉरी एग्जाम्पल का एक सवाल ले लेते हैं, उसको समझेंगे ढंग से और करने की कोशिश करेंगे। करें स्टार्ट? मैं क्वेश्चन लिख रहा Yes, हूँ, sir. उसको समझिएगा और Yes, सॉल्व sir. करने की कोशिश हम सब करेंगे। ये बोल रहा है ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in term of mass by mass percentage of the solution. बोलो। ये हमको दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ढूंढो कि भैया हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। क्या कह रहा है ये, हमें मास बाई मास परसेंटेज पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला था इसका, Mass of एम solute upon mass of solution into 100. एम बाई एम परसेंटेज निकाल रहा है। क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट Solute. अपॉन मास ऑफ Mass of solution. सॉल्यूशन इनटू 100। इसका इस्तेमाल करना है। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सवाल को ऐसे ही करना है हर बार। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आपको इक्वेशन में चीज़ें चाहिए, उनको लिखिए कि क्या दिया है। ए सॉल्यूशन कंटेंट 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट क्या है, सॉल्यूट है। तो मास
सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 40 ऑफ सॉल्यूट क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है 40 40 ग्राम। 40 ग्राम। अब देखो हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इसने क्या दिया है? मास ऑफ वाटर दिया है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो हमें क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्यूशन 360 सर। क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट ऐड कर देंगे दोनों को। प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो कितना आ गया? 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, कितना आ गया? 360 360 ग्राम। तो ये क्या हो गया हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2, और ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। क्या करना है? पॉइंट इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 कर दो साहब। क्या आएगा? मास बाई मास परसेंटेज। तो 40 ग्राम अपॉन 360 ग्राम इंटू 100 क्या हो जाएगा? ग्राम से ग्राम कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 9 हो गया, तो आ गया 100/9। ज़रा सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? 100/9। कितना आ रहा है ज़रा देखो। सर 11.11। कितना आएगा? 11.1। 11.11%। 11.1 या 11% आ गया। पता चल गई कंसंट्रेशन की। तो क्या मतलब पता चला कि जब आप 40 ग्राम सॉल्ट 360 ग्राम पानी में मिलाते हो, 320 ग्राम पानी में मिलाते हो, तो उसमें 11% पार्ट में क्या है? कॉमन साल्ट है, यानी उसका 11.1% कॉमन साल्ट है। आ गई बात समझ में? यस सर। सब चलो एक सवाल और, एक और सवाल और देता हूँ, उसको करिए, ठीक है? शुगर लिखिए आप। 40 ग्राम शुगर dissolved in 360 gram of water. Find the mass by mass percentage of sugar solution. करो, सॉल्व करो जल्दी से। सर 10%। निकालो सही अच्छे से, सीधा मत निकाल दो। सीधा आने से मतलब नंबर नहीं आता। 3 4 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे थोड़ी है सीधा लिख दोगे 10% 3 नंबर मिलेंगे। पूरा बनाओ इक्वेशन को, करो। कर लिया सबने?
बोलो। हाँ सर हो गया। हो गया। क्या करेंगे देखो, जिसका हो गया वो चेक करेगा, जिसका नहीं हुआ है वो टैली, वो देखेगा आंसर, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या है, ये पूछ रहा है मास बाई मास परसेंटेज। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं इसको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मास इनटू ऑफ 100। सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सबसे पहला काम करेंगे, देखिए इससे आधा या एक नंबर मिलता है इस चीज़ से, ये फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। फिर क्या दिया है हमको, तो मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, ये शुगर, कितना दिया है 40 ग्राम। समझ में आ रहा है 40 सबको? ग्राम्स। ओके। दूसरा क्या है, हमको दिया मास मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, जो कि यहाँ पर क्या है, वाटर वाटर। कितना दिया है 360 ग्राम। 360 ग्राम दिया। तो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ, अब देखो फॉर्मूला अगर सामने है ना तो वो दिख रहा है, सॉल्यूशन क्या आएगा, ये 40 ग्राम प्लस 3, 40 ग्राम प्लस 360 ग्राम तो कितना आ गया 400 तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास 400 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 40 ग्राम। तो दोनों चीज़ें मिल गई हमारे पास। पहले पुट करेंगे फर्स्ट इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। ऑन पुटिंग द वैल्यू on putting the values of equation 2 and 3 in equation 1. ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 करते रहिए। तो लिखो मास बाई मास परसेंटेज। क्या लिखा था, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, चेक करो 40 40 ग्राम। ग्राम। 40 ग्राम। देखो ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बच्चा क्या करता है ना, यूनिट को छोड़ देता है। अगर आप यूनिट छोड़ोगे तो आंसर में यूनिट सही नहीं आएगा। 40 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। 400 ग्राम। कितना 400 होगा, ग्राम बिल्कुल 400 ग्राम, और इंटू देखो का परसेंटेज, जब कुछ नहीं देगा तो 100, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। करो क्रॉस करो इसको, ज़ीरो, ये चलो ये दो जीरो से ये दो कैंसिल कर देते हैं, ये दो जीरो से ये दो जीरो हम कैंसिल कर दें, हाँ सर, तो 40/4 बचेगा। ये से ये कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या आ गया 40/4, तो क्या आ गया 10, क्या आ गया 10%। परसेंट। 10%। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन बना है ना, m/m 10% सॉल्यूशन ऑफ किसका, शुगर इन, शुगर वाटर। बोलो सबको समझ में आया क्या, बोलो यस सर। यस सर। एकदम समझ में आ गया, यस ठीक, ठीक है ना। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा चलो, अब एक सवाल में थोड़ा घुमा के देता हूँ, उसको देखें आप कर पाते हो क्या। अच्छा, नोट करना ढंग से, थोड़ा सा ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। वी want to prepare 20% solution of sugar in water, mass by mass percentage, ठीक है। सर। if given
amount of water is 100 gram, how many gram of sugar required to prepare this solution? बताइए जल्दी। घुमा दिया है, बस चीज़ों को थोड़ा सा हमने अलग कर दिया है। अभी देखो 3 चीज़ें हमारे पास हैं। हमें कुछ दिया होता है सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, और हम मास परसेंटेज निकालते हैं। अभी हमें मास परसेंट दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, वो सॉल्यूट का मास पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? सॉल्यूट का मास पूछ रहा है। तो करो सॉल्व ज़रा इसको। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सॉल्व करके आपको सेंड करें। बोलो बोलो, कैसे किया, कितना आया? कर रहे हैं सर। करो। सर निकाल तो लिया। कितना आया बेटा? सर 200 आ रहा है। 200 आ रहा है, वेरी गुड। कैसे आया ज़रा बता दो। सर उन्होंने मैंने जो ये सॉल्यूट है उसकी वैल्यू मैंने x ली। सो 20 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 800 प्लस x इनटू 100। एक सेकंड सो मैंने एक सेकंड रुको। मास बाई मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे होता है। तो आपने क्या लिखा है, यहाँ रख दिया 20%, 20 रखा गया इधर, यस सर। और यहाँ लिखा आपने मास ऑफ सॉल्यूट जो निकालना है हमको। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मास into ऑफ 100। सॉल्वेंट इनटू 100। यही किया क्या आपने? यस सर। और मास ऑफ सॉल्यूट को आपने मान लिया x, x माना तो यस आगे सर। तो हाँ सर। 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई x अपॉन 800 प्लस x प्लस x इंटू into 100। 100। अच्छा, तो कैसे सॉल्व किया इसको ज़रा बताओ तो। सर बाद में 100 को मैंने नीचे ला दिया। 100 को इधर x निकालेंगे ना, हम x की वैल्यू निकालेंगे ना। सर मैंने 20 x प्लस 800 को वहाँ पे लेके गई मैं। ठीक है, इस साइड। बाद में 20 एक इंटू x प्लस क्रॉस 800। मल्टीप्लाई। ओह वेरी गुड। कब मिलूं मैं आपसे? When? कभी मिल लो भाई, When I will meet you? कभी मिल लो इतना भाई। सुंदर लिखते, इतना सुंदर मेरा राइटिंग होता साला यूपीएससी की। मीरो के अंदाज, मीरो क्या कहता है? भैया यूपीएससी x प्लस 800 इंटू 20 आएगा ना। x प्लस 800 इंटू 20, आगे क्या लिखेंगे? 100x 100x। चलो अब कितना आया, तो 20x प्लस कितने आए, 16,000 1000 इज इक्वल टू। 100x। तो क्या करें, इधर ले आए इसको 100 को या उधर ले जाएं? x को उधर लेकर जाएंगे 20x को। अच्छा, तो आ जाएगा 16,000 100x माइनस 20x, कितना आ गया?
16,000 is equal to 80x. equal to 80x. So x is equal to 16,000 16,000 minus divided by 80. तो ये आ गया 200 ना, 100 आया तो x की वैल्यू आ गई 200 ग्राम. ग्राम. वेरी गुड. अब ऐसा सवाल किसी ने कर दिया ना तो फिर वो कोई गलती नहीं कर सकता. ठीक है, ये इसमें सबसे टफेस्ट सवाल हो सकता है जो कि कर लिया है आपने. सही है, हाँ सर. Yes. एकदम क्लियर. चलो बहुत बढ़िया बात. Yes. आज के लिए काफ़ी है, आगे कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, अपना काम वाम पूरा कर लो, मैं जल्दी कॉपी मंगाऊंगा आपसे स्कूल में.